तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पेन एक गिल्ड पर अटैक करके उनका ऑर्ब लेकर वहां से भाग रहा होता है। यह देखकर उस गिल्ड के सभी मेंबर्स पेन पर अटैक कर देते हैं, पर वहां पर पेन अकेले ही उन सभी को मार देता है। और तभी वहां पर ड्रैग आता है और बोलता है कि तुमने सच में अकेले ही उन सभी को मार दिया, अब तुम पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो पेन। अब वहाँ पर ड्रैग को देखकर पेन बोलता है, तो ड्रैग तुम मेरी फाइट यहाँ से छुपकर देख रहे थे और तुम मेरी मदद करने के लिए बाहर नहीं आए। तभी ड्रैग बोलता है, जब मैंने तुम्हें उन सभी से फाइट करते हुए देखा तो तुम उनसे फाइट करते वक्त अपने किसी भी स्किल का यूज नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। और अब पेन वहाँ पर ड्रैग को कई सारे ऑर्ब्स देता है। अब वहाँ पर उतने सारे ऑर्ब्स को देखकर ड्रैग बोलता है, पेन तुम अगर चाहो तो अकेले ही यहाँ पर मौजूद सभी गिल्ड को हरा सकते हो। पेन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मुझे यहाँ पर एक गिल्ड से खतरा है, मेपल ट्री। अब हमें दिखाया जाता है कि 3 घंटे बीतने के बाद मेपल ट्री के पास जितने भी ऑर्ब्स होते हैं वह अपने गिल्ड के पास वापस लौट जाते हैं। अब कासुमी चेक करती है तो उनका गिल्ड अभी 17th पोजीशन पर होता है। यह सुनकर सैली बोलती है अब वह और भी ज़्यादा ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जा रही है। अब सैली वहां से अकेले ही चली जाती है और अब वह वहां पर मौजूद सभी छोटे गिल्ड्स पर अटैक करके उनके ऑर्ब्स को उनसे छीन लेती है, क्योंकि वह अपने गिल्ड को टॉप 10 पोजीशन पर लाना चाहती थी। और यहाँ पर छोटे गिल्ड सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, जो कुछ ही दिनों में यहाँ से गायब हो जाने वाले थे और फिर आगे चलकर बड़े गिल्ड से फाइट करने में उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती थी। इसीलिए वह वक्त रहते ही अपने गिल्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करना चाहती है। अब वहाँ पर कानाडे बोलता है कि वह भी अपने गिल्ड के लिए ऑर्ब कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, जो सुनकर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि कानाडे अभी काफ़ी कमज़ोर है। पर कानाडे बोलता है कि जब से यह इवेंट स्टार्ट हुआ है तब से वह इस केव से बाहर नहीं निकला है, इसीलिए अब वह बाहर जाकर थोड़ी हवा खाकर आना चाहता है। और अब वह अभी ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। अब कानाडे बाहर जाकर अपने काफ़ी यूनिक स्किल का यूज़ करके वहाँ दूसरे गिल्ड से ऑर्ब्स को छीनने लगता है। वहीं कानाडे के पास काफ़ी यूनिक स्पेल्स होते हैं, जिस वजह से उसे वहाँ पर कोई भी नहीं पकड़ पाता है। अब वहाँ पर मेपल ट्री के पास काफ़ी सारे ऑर्ब्स हो चुके होते हैं, जो देखकर कासुमी बोलती है कि हमें यहाँ पर बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूसरे गिल्ड हम पर अटैक करे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, तो हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर कुरोमू बोलता है कि हम में से आधे लोग बाहर जाकर केव के बाहर निगरानी करते हैं और आधे लोग केव के अंदर ऑर्ब की निगरानी। जिसके बाद कासुमी, कुरोमू और एज केव के बाहर चले जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गिल्ड्स ने उनके केव को चारों ओर से घेर रखा होता है, क्योंकि मेपल ट्री के पास उन सभी के ऑर्ब्स होते हैं। और अब यह देखकर कुरोमू, कासुमी और एज उन सभी पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सैली कई सारे गिल्ड्स के ऑर्ब्स को चुराकर भाग रही होती है। वहीं वह भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, पर उसके साथ ओबरू होता है, जो हर बार अपने स्किल की मदद से सैली को बचा लेता है। अब दिखाया जाता है कि सैली एक रॉक के पीछे बैठी होती है। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वह देखती है कि अब उसके पास टोटल 10 ऑर्ब्स होते हैं, जो देखकर वह ओबरू से बोलती है कि अब हमें हमारे बेस पर वापस चलना चाहिए। और तभी ओबरू वहाँ पर किसी को देखकर चिल्लाने लगता है और तभी सैली देखती है कि उसे वहाँ पर चारों ओर से होली स्वॉर्ड के मेंबर्स ने घेर रखा होता है। वहीं दूसरी ओर उनके बेस के बाहर कुरोमू, इज और कासुमी वहाँ पर कई सारे गिल्ड मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं। तभी कई सारे प्लेयर्स एक साथ कुरोमू पर अटैक करके उसे मारने लगते हैं और अब सबको लगता है कि कुरोमू वहां पर मर गया। तभी कुरोमू का शील्ड एक्टिवेट हो जाता है और अब कुरोमू वहां पर मौजूद सभी प्लेयर्स पर अटैक करके उन्हें मार देता है, जो देखकर वहां पर एज काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वहीं दूसरी ओर कासुमी भी कई सारे प्लेयर्स को मार चुकी होती है और तभी वहां पर एक पर्सन की एंट्री होती है और यह पर्सन फ्लेम एम्पायर का सीन है। और यह और कासुमी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के राइवल हैं। अब सीन वहां पर कासुमी को फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि अभी तक उन दोनों ने जितनी भी बार फाइट की होती है कासुमी ने सीन को हरा दिया होता है। इसीलिए सीन बोलता है कि वह इस बार कासुमी को जरूर हराएगा, क्योंकि अब वह फ्लेम एम्पायर के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं दूसरी ओर सैली होली स्वॉर्ड के मेंबर से बचकर भाग रही होती है, पर उन सभी लोगों ने सैली को चारों ओर से घेर लिया होता है। और अब सैली देखती है कि उन सभी होली स्वॉर्ड के मेंबर्स को वहां पर फ्रेडरिका कंट्रोल कर रही होती है और अब वह सैली से उसके पास जितने भी ऑर्ब्स है सब मांग लेती है। पर सैली फ्रेडरिका को वह ऑर्ब्स देने के लिए मना कर देती है, जो सुनते ही होली स्वॉर्ड के सभी मेंबर्स सैली पर अटैक कर देते हैं।
और अब सैली उन सभी से वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पर सैली ने मेपल को भी मैसेज कर दिया होता है। और अब वहाँ पर होली स्वॉर्ड के उन सभी मेंबर से फाइट करते वक्त सैली कास्केट और कोस अटैक का यूज़ करती है, जो देखकर फ्रेडरिका हंसने लगती है और बोलती है कि शायद तुम भूल गए कि इन अटैक्स को यूज़ करने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा थक जाती हो और तुम्हें एक कूल डाउन लेना पड़ता है। पर तभी वह देखती है कि सैली को वहाँ पर किसी भी कूल डाउन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और वहीं पर सैली काफ़ी आसानी से होली स्वॉर्ड के सभी मेंबर्स को मारे चली जा रही होती है। अब यह देखकर फ्रेडरिका समझ जाती है कि उस दिन सैली ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। अब वहाँ पर फ्रेडरिका भी सैली से फाइट करने के लिए आगे आती है। तभी सैली ओबरू के स्किल का यूज़ करते हुए अपने वहाँ पर कई सारे शैडो क्लोन्स बना लेती है, जिससे फ्रेडरिका सैली पर अटैक नहीं कर पाती है। और अब वहाँ पर होली स्वॉर्ड के कई सारे मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं, जो देखकर फ्रेडरिका परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पर होली स्वॉर्ड के और भी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। वहीं पर सैली अब काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वह घायल भी होती है, जो देखकर फ्रेडरिका हंसते हुए बोलती है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो, तो तुम चुपचाप वह ऑर्ब्स हमें दे दो। अब वहाँ पर सैली भी हार मान लेती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखकर फ्रेडरिका उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मेपल आ जाती है। अब वहाँ पर मेपल को देखते ही फ्रेडरिका काफ़ी परेशान हो जाती है और वह अपने सभी सोल्जर्स को मेपल पर अटैक करने के लिए बोलती है। पर मेपल सिर्फ के स्किल का यूज़ करते हुए वहाँ पर एक वॉल बना देती है, जिससे वह उनके सभी अटैक से बच जाती है। और अब मेपल वहाँ पर उस वॉल के पीछे से अपने मशीन गॉड की पावर का यूज़ करते हुए उन सभी लोगों को अपने लेजर से शूट करना स्टार्ट करती है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और अब वहाँ पर मेपल अपने मशीन गॉड की पावर के साथ हाइड्रा को मर्ज करके सभी पर अटैक करना स्टार्ट करती है, जिससे वहाँ पर सभी की हालत ख़राब हो जाती है। वहीं फ्रेडरिका भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और तभी वह किसी के पास मैसेज करके बोलती है कि मेपल अभी मेरे सामने है, तो उसके बेस पर कोई भी नहीं होगा। अब वहाँ पर बेस पे मे और यूही अकेले होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर ड्रेड आ जाता है। अब ड्रेड को देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वहाँ पर ड्रेड को देखकर मे सभी को इस बारे में मैसेज करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कासुमी वहाँ पर सेन से फाइट कर रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। वहीं इज और कुरोमू भी फाइट करने में बिजी होते हैं। वहीं मैसेज मिलते ही कानेडे काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ बेस की ओर आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मे और यूई ड्रैग को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर ड्रैड के स्पीड के सामने वह दोनों काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है और ड्रैड काफ़ी आसानी से उन दोनों को घायल करता चला जाता है। और तभी फाइट करते करते मे अपने हैमर से ड्रैड को मारने में कामयाब हो जाती है और अब एक हैमर लगते ही वहाँ पर ड्रैड की हालत ख़राब हो जाती है। पर अब इससे ड्रैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए मे और यूई को वहीं पर मार देता है। और अब वहाँ पर ड्रैड उनके ऑर्ब को लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सैली और मेपल आ जाती है। और अब वहाँ पर आते ही मेपल सिर्फ के मदर नेचर का यूज़ करते हुए ड्रैड को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त ड्रैड वहाँ पर सिर्फ को मार देता है, पर वह सिर्फ के मदर नेचर अटैक में फंस जाता है। और अब मेपल अपने प्रेडेटर से उस पर अटैक करके उसे मारने लगती है। तभी ड्रैड बोलता है कि इस बार भले ही उन लोगों ने उसे हरा दिया हो, पर वह जल्द ही वापस लौटेगा और उनके पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं दूसरी ओर कासुमी भी सेन को हरा देती है। वहीं मरते हुए सेन बोलता है कि वह इस इवेंट में आज पहली बार मर रहा है, तो उसके पास 4 लाइफ अभी और भी बाकी है, तो वह जल्द ही वापस लौटेगा। और अब वहाँ पर यूई और मे भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रैड को इतनी देर तक रोक कर रखा था। और अब वहाँ पर सैली और कानेडे उन सभी को अपने अपने ऑर्ब्स दिखाते हैं और अब उनके पास टोटल 22 ऑर्ब्स हो चुके होते हैं। इसका मतलब अब उन पर और भी ज़्यादा गिल्ड्स अटैक करने वाली थी, इसीलिए वह सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैली उन सभी को अपने प्लान बी के बारे में बताती है और अब वह सभी को बताती है कि वह जितनी भी देर बाहर थी उसने इस पूरी जगह का एक मैप बना लिया है और यह देख लिया है कि यहाँ पर कौन सी गिल्ड किस जगह पर है, जिस वजह से वह लोग जब चाहे तब किसी भी गिल्ड पर अटैक करके उनके ऑर्ब्स को उनसे छीन सकते हैं। और अब इस बार यहाँ पर बाकी सब डिफेंस करेंगे और मेपल, मे और यूई दूसरों के गिल्ड पर अटैक करके उनसे उनके ऑर्ब्स को छीनेंगे। और अब मेपल यूई और मे के साथ ऑर्ब्स कलेक्ट करने जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जब बैटल ग्राउंड में मेपल की एंट्री होती है तो उसे देखकर वहाँ पर सभी गिल्ड मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब वह तीनों एक साथ मिलकर सिर्फ के ऊपर ट्रैवल करते हुए एक एक करके सभी गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और अब वहाँ पर कई सारे गिल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वह तीनों डिसाइड करते हैं कि अब वह फ्लेम एम्परर पर अटैक करेंगे, जो कि अभी 2nd पोजीशन पर चल रही है। वहीं पर फ्लेम एम्परर्स के मेंबर्स को पता चल चुका होता है कि मेपल उनके आसपास के सभी गिल्ड्स पर अटैक कर रही है,
जिससे वहाँ पर मार्कस काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। पर मिज़री उसे शांत करती है और बोलती है कि जिस तरह बाकी के सभी लोग तुम्हारे ट्रैप में फंसकर मरे थे, उसी तरह मेपल भी मारी जाएगी। तभी मार्कस बोलता है, वैसे उन्होंने शेन को काफ़ी आसानी से मार दिया, तो मैं उन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर भागता हुआ एक प्लेयर आता है और उन्हें बताता है कि एक जाइंट टर्टल पर बैठकर इस ओर मेपल आ रही है। और अब यह सुनते ही मिज़री मी को वहाँ पर बुलाने लगती है, क्योंकि मेपल का सामना वहाँ पर बस मी ही कर सकती थी। वहीं पर मार्कस अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि अब मी के वहाँ पर आने तक उसे मेपल को रोक कर रखना था। और अब मेपल धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगती है और वहाँ पर मार्कस के बिछाए हुए सभी ट्रैप्स ब्लास्ट होने लगते हैं, जो देखकर मिज़री खुश होती है और बोलती है कि मेपल तुम्हारे ट्रैप्स में फंस रही है। पर एक के बाद एक वह सभी ट्रैप्स लगातार ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे मार्कस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी मिज़री बोलती है, पर तुमने मेपल के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रैप्स बनाए थे ना? मार्कस बोलता है हाँ, और तभी मेपल उस ट्रैप में फंस जाती है। पर उसी वक्त यूई और मे अपने पावर का यूज़ करते हुए मेपल को उस ट्रैप से आज़ाद करवा देती है। तभी मिज़री बोलती है, तुमने वैसे कितने ट्रैप बना रखे हैं? मार्कस उसे बताता है कि बस 3। अब मेपल मार्कस के सभी ट्रैप्स को पार करके उनके पास पहुंच जाती है, जो देखकर मार्कस और मिज़री वहां पर मौजूद सभी प्लेयर से बोलते हैं कि तुम्हें ऑर्ब के पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करना है। तब तक हम दोनों यहां पर मेपल को रोकने की कोशिश करते हैं। और अब सभी सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मार्कस और मिज़री मेपल से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब वहाँ पर उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है। मेपल हाइड्रा का यूज़ करते हुए उन दोनों के ही ऊपर पॉइजन डाल देती है, पर तभी मिज़री एंटीडोट का यूज़ करते हुए खुद को और मार्कस को वहाँ पर हील कर लेती है। और अब मार्कस उन्हें अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त यूई और मे उसके सभी ट्रैप्स को तोड़ देती है, जो देखकर मार्कस और मिज़री काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर मी आ जाती है। अब मी को देखकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।